My name is Shahbaz and I am senior graphic and UI UX designer. Today in our day 16 आज हम जो है 3D logos के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि 3D logos क्या होते हैं और उनकी हमें कितनी नीड होती है, मतलब कितनी उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, मतलब लोगों से कितना कर रहे होते हैं कि प्रेफर कि फ्लैट लोगोस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं या 3D लोगोस को कितना प्रेफर कर रहे होते हैं, एंड अगर आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह या अपना लोगो जो है वो 3D में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, और आइकन्स वगैरह का जो 3D में कन्वर्ट है, या फिर आपके पास कोई प्रीवियस 3D कन्वर्टेड है, अगर आप उससे मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ आइकन्स वगैरह जो होते हैं जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के होते हैं वो 3D में कन्वर्टेड है, कुछ जो है लोगोस कन्वर्टेड है। सबसे पहले हम आइकन्स वगैरह को देख लेते हैं, या फिर अगर हमने लोगो को कन्वर्ट करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि कोई भी आइकन है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक फोटोशॉप का आइकन है, ये ऑलरेडी मेड है, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग जो आइकन्स होते थे वो 1 बाय 1 कोई भी आइकन होता था, चाहे वो फेसबुक इंस्टाग्राम का होता था या फिर टूल्स का आइकन होता, कोई भी चीज जिसे हमें 3D में कन्वर्ट करनी थी हमें वो सेपरेटली बनाने पड़ते थे। जैसे यहाँ पे आप देखिए फोटोशॉप का जो है हमें ये मिल गया है, लेकिन इलस्ट्रेटर का हमें ये मिल गया है, ठीक है। एंड अगर ऐसा है कि हमारा थीम ब्लू ही है, हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी आइकन्स हो सेम यही चीज, यही कलर, यही थीम जो है वो फॉलो करे। अगर आपने टाइम वगैरह बचाया है तो इसके लिए मैं आपको एआई टूल का प्रेफर करूंगी कि आप जैसे हम प्रॉम्प्ट देते थे प्रोडक्ट वगैरह यूज करने के लिए, प्रोडक्ट में जब हम बैकग्राउंड वगैरह देते थे एआई टूल्स को, इसी तरह हम प्रॉम्प्ट यहाँ पे देंगे, हम सेम पिक्चर प्रोवाइड करेंगे एंड हम प्रॉम्प्ट जो है वो किसी भी एआई टूल जेमिनाई को मैं आपको कहूंगी प्रेफर करें, क्योंकि हमें मल्टीपल बनाने होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप एआई टूल को यूज करें और फर्स्ट में ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाए। आप ऐसा करेंगे कि ये पिक्चर जो है वो जेमिनाई वगैरह को प्रोवाइड करेंगे और उससे बोलेंगे कि मुझे ये इलस्ट्रेटर का आइकन जो है वो सेम फॉर्मेट, सेम स्टाइल, सेम कलर को यूज करते हुए चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल आइकन जो है बनवा सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, अगर आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं आप वो करें यूज। ऑफ कोर्स यहाँ पे इनका जो ओरिजिनल कलर है लिंक्डइन का ये सब चीजों का हुआ है, लेकिन अगर आपने सेम कलर, सेम थीम, सेम स्टाइल फॉलो करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका ग्लोई लुक आ रहा है और यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्लेन व्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपके जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक कोई भी आपने आइकन जो है अपनी पोस्ट में ऐड करना है या कहीं भी यूज करना है सेम फॉर्मेट का हो, सेम स्टाइल को, तब आप सेम एक जो है वो डाउनलोड करके आप जेमिनाई को दे सकते हैं। उसे बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉम्प्ट के मतलब मुझे ये प्लेन फॉर्म में चाहिए, मुझे ग्लोई लुक के साथ चाहिए, ठीक है। सेकंड ये होता है कि आप अपने अगर कोई लोगो डिजाइन करवाना है 3D फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे ये एक गूगल का अगर आपने कोई किया, अगर आपने इसको 3D वो देनी है, लुक देनी है जैसे यहाँ पे है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देती हूँ। हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर देख लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी मैं प्रोडक्ट या कोई भी आइकन है जैसे मैंने कोई भी किया है, लेट्स हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर देती हूँ लोगों का देने के लिए। ये समझ लें कि हमारा कोई भी आइकन वगैरह अब हमने इसे 3D में कन्वर्ट करना है। सिंपल आप इफेक्ट्स में जाएंगे, वहां पे 3D एंड मटेरियल्स का आता है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने रिवॉल्व में चाहिए। रिवॉल्व का मतलब ये है कि 3D लुक आपकी ऐसे रिवॉल्व में आएगी, ठीक है। एंड एक्सट्रूड एंड बेवल, इन्फ्लेट, डिफरेंट तरह के हैं, तो हम यहाँ पे रिवॉल्व को देख लेते हैं। अब ये देखिए उसने जो हमने हमारा लोगो है उसी को ही 360 के एंगल से उसकी जो शेप है उसको घुमा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है एक्सट्रूड है, ये डिफरेंट तरह के एंगल्स हैं और यहाँ से आप इसकी 360 जो है उसको करके देख सकते हैं। आपको जिस फॉर्म में भी चाहिए आप उसको वहां पे डायरेक्शन उसकी, ये प्लेन में अगर आपको चाहिए, ये आपको रिवॉल्व में चाहिए, रिवॉल्व का भी हमने बताया डिस्कस किया था, ये देखिए। अब मैं इसको एंगल को मूव कर रही हूँ तो ये देखें ये हमारे 3D शेप, इस तरह कोई भी आप लोगो वगैरह होता है कुछ भी, तो आप उसको ये यहाँ पे हम इसको इन्फ्लेट में भी करके देख सकते हैं। अब ये देखिए 3D उसमें आ गया, मतलब एक साइड जो है वो उसकी थोड़ी सी फिल टाइप हो गई और दूसरी उसकी फ्लैट हो गई है। तो इस तरह आप अक्सर इन स्टाइल्स वगैरह देखते होंगे, बुक के कवर्स वगैरह देखते होंगे, कुछ ऐसे प्रिंटेबल फॉर्म में आती हैं जो 3D लुक दे रही होती है। अगर आपने लोगों को देना है, किसी भी अपनी शेप को 3D लुक देना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से इसकी कितनी डेप्थ है आपको चाहिए, उसका ट्विस्ट कितना चाहिए, ये सब चीजें सेटिंग्स जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। और
सेम यहाँ पे आप इसको लुक देके यहाँ से इसका कलर वगैरह जो है वो हम कर सकते हैं. शेप की जो भी कलर वगैरह है, एंगल वगैरह जो भी हमें बनाना है, सेम आप वही यूज करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग पहले यूज करते थे. लेकिन अगर हमें 3D एंगल देना है, वो किस तरह का देना है और आपके उस पर कैसा जो है वो अच्छा लगेगा वो आप दे सकते हैं, या फिर क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है आप उस लिहाज से जो अपना 3D वो एडजस्ट कर सकते हैं. ये है लोगो वगैरह के लिए, या कोई भी अपने आइकन वगैरह का आप सेट जो है वो बना रहे हैं, किसी भी पेज को या कवर को 3D लुक दे रहे हैं, किसी भी चीज के लिए डिजाइन को 3D लुक दे रहे हैं, वॉल पेपर है कोई इसको 3D लुक देना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए. अगर आपको आइकन्स वगैरह ऑलरेडी चाहिए, उसका मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया है कि हम जो है वहां से जेमिनाई वगैरह को यूज करते हैं अपने आइकन को प्रॉम्प्ट देकर. उसमें डिफरेंट जो है वो ये है कि उसमें थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट नहीं होता, आपको आइकन जो है वो क्विक मिल जाते हैं. हाँ, लेकिन अगर आपने खुद बनाया है आइकन वगैरह, उसको 3D लुक देना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह दे सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़ी सी आगे जो टूल्स वगैरह वो लर्न करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.